शिशुओं की जान। बॉर्डर पर चल रहा है सेटिंग का खेल। दुर्घटना में वृद्ध युवक की मौत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना काल में गर्भाशय में ही अटकी रह गई शिशुओं की सांस। गर्भ को किसी संक्रमण से बचाने के लिए प्लेसेंटा एक मजबूत दीवार की तरह काम करती है, लेकिन प्लेसेंटा को छीनकर कोरोना का विषाणु गर्भ तक पहुंचने से स्टिल बर्थ की संख्या बढ़ने की जानकारी प्राथमिक अध्ययन में सामने आई है। पूर्वी विदर्भ के 6 जिलों में पिछले वर्ष स्टिल बर्थ मतलब गर्भाशय में ही शिशुओं की मृत्यु 1609 मामले पाए गए थे। पूर्वी विदर्भ के 6 जिलों में पिछले वर्ष स्टिल बर्थ मतलब गर्भाशय में ही शिशुओं की मृत्यु के 1609 मामले पाए गए थे। इस वर्ष यह बढ़कर 1999 के पार हो चुकी है। इसमें नागपुर जिले के सर्वाधिक 567 मामले सामने आए हैं। इसी प्रकार चंद्रपुर जिले में 441 और गढ़चिरौली जिले में 397 स्टिल बर्थ के मामले पाए गए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति की वजह से गर्भाशय में ही शिशु की मृत्यु की संख्या कम हो गई है, लेकिन अयोग्य जीवन शैली की वजह से यह संख्या उम्मीद से बहुत कम रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही के दिनों में कोरोना का बड़ा असर गर्भाशय पर देखा गया है। कोरोना के विषाणु के लिए फेफड़ों की तरह ही बढ़ने के लिए पोषक स्थिति प्लेसेंटा में भी होती है। तो वहीं दूसरी ओर बॉर्डर पर चल रहा है सेटिंग का खेल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्राइवेट बसों के संचालक सीमाओं पर अधिकारियों में मिली भगत कर बसों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में आसानी से भेज रहे हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों को भी है, लेकिन अधिकारी कार्यालय में बैठे शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 30 जून तक महाराष्ट्र की बसों को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर बैन लगा रखा है, लेकिन जिले के दर्जनों प्राइवेट बस संचालक बॉर्डर पर सेटिंग कर बसों को मध्य प्रदेश भेज रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस राज्य ने बसों के प्रवेश पर बैन लगाया है, उसी राज्य की राजधानी में ही नागपुर से रोजाना 9 बसें जा रही हैं। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग तक खुलेआम हो रही है। राज्य में बसों के बैन होने के बावजूद नागपुर से ही मध्य प्रदेश के लिए 28 से ज्यादा बसें चल रही है। तो वहीं तीसरी ओर दुर्घटना में वृद्ध युवक की मौत। दोपहिया फिसलने से युवक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। धामना निवासी ओम प्रकाश केशव एलेकर 18 जून को बाइक पर सवार होकर धामना से चामुंडी जा रहे थे। मार्ग में बाइक फिसलने से वह जख्मी हो गए। गुरुवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं रानाला निवासी स्टैनिल जॉन सामान खरीदने गुरुवार को सुबह रामेश्वरी रिंग रोड से जा रहे थे। संतुलन छूट जाने से वह गिर पड़े, जिसमें उनकी मौत हो गई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।